हेलो फ्रेंड्स, रॉक विद मॉम निहारिका। आज हम लोग श्री अन्न का पराठा बनाने जा रहे हैं। तो श्री अन्न यानी कि बाजरे का आटा। अब श्री क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि ये सारे अन्नों में श्रेष्ठ माना जाता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत योग्य होता है। आप जानते हैं लक्ष्मी जी को श्री कहते हैं। तो जैसे देवियों में लक्ष्मी है, वैसे ही बाजरे का आटा अनाजों में है। तो हम लोग इसकी बनाएंगे पराठे, और आप इसकी रोटी भी बना सकते हैं। और बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ, प्याज हरी मिर्ची के साथ, या किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। और ये श्री अन्न या बाजरे के आटे का पराठा बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने एक गाजर लिया है, उसको खूब महीन काट लिया है। साथ में मैंने एक हरी प्याज लिया, जिसको हम लोग सागा बोलते हैं, उसको भी महीन काट लिया। फिर एक छोटा सा चुकंदर लिया है और उसको पीस करके प्यूरी बना लिया है। तो खूब महीन प्यूरी बनाया है ताकि हम लोग को पराठा बनाने में दिक्कत ना हो। और बहुत हम लोग सारी हेल्दी चीज़ें डाल रहे हैं। एक छोटी प्याज ले लिया है, इसको भी हम लोग महीन महीन काट लेंगे। और इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली। हरा मिर्चा काटा है, कुछ सूखे मसाले ले लिए हैं, एक बड़ा सा उबला हुआ आलू ले लिया है। लेकिन आटा गूँथने का काम मैं मिक्सी में ही करूँगी, जिसमें मैंने गाजर अपना काटा था। तो सबसे पहले ब्लेड बदल लेते हैं, क्योंकि सब्ज़ी काटने का ब्लेड दूसरा होता है और ये आटा गूँथने का दूसरा है। तो ब्लेड लगा लिया मैंने। अब 1 कप मैं डालूँगी इसमें श्री अन्न या बाजरे का आटा, जो कि हम लोग का मेन इंग्रेडिएंट है। उसके बाद आधा कप डालूँगी बेसन, इससे अच्छा सा लस आएगा, आटा पकड़ेगा अच्छा सा। बाजरे का आटा बहुत अच्छा पकड़ता नहीं है। और ये मैंने आधा कप गेहूँ का आटा रख लिया है, इसको हम लोग बाद में डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से। अब डाल देते हैं कटी हुई गाजर, इसके बाद कटी हुई हरी प्याज या सागा, साथ में प्याज कटी हुई, और ये जो हम लोग की चुकंदर की प्यूरी है वो डाल देंगे। और उसके कटोरी में पानी डाल के भी 1-2 चम्मच डाल देंगे। फिर हरी मिर्ची डालेंगे, आप अपने हिसाब से डालिए, 2-3 मैंने डाली है हरी मिर्ची। इसके बाद खूब सारी हरी धनिया डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और अरोमा आएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। और अब उबले आलू को हम लोग कद्दूकस करके डालेंगे, ताकि ज़रा भी गुठली ना रहे उसमें। जो एंड वाला आलू रहेगा फ्रेंड्स, उसको भी अंगूठे से दबाते हुए कद्दूकस से ही निकालिएगा, ताकि एकदम वो सॉफ्ट रहे, उसका भी गुठली बचने ना पाए। और अब हम लोग ले लेंगे 2 चुटकी अजवाइन, और इसको हथेली के बीच में रख करके अच्छे से रगड़ करके डाल देंगे। उससे उसकी खुशबू एनहेंस हो जाती है, इसलिए रगड़ देना चाहिए। अब डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच भर करके कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि इससे तीखापन नहीं आएगा, केवल कलर आएगा। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और इन चीज़ों को फ्रेंड्स फैला के पूरे में छिड़कते हुए डालिएगा। साथ में अंदाज से थोड़ा कम नमक डालिए, क्योंकि सारी चीज़ें अभी कम हो जाएंगी। आलू ज़्यादा दिख रहा है, पर वो भी कम हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्चा पाउडर डालेंगे। मिर्चा पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब ढक्कन लगा देते हैं, और इसको सबसे पहले हम लोग एक बार मिक्सी को ऐसे ही चला लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों ने चुकंदर के साथ पानी डाला है। चुकंदर प्यूरी में भी पानी जैसा ही है, और साथ में उबले हुए आलू हैं, तो हो सकता है ये वैसे ही गुथा जाए, सन जाए। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग थोड़ा बहुत पानी भी डालेंगे। और इसमें ऊपर से जगह बनी ही रहती है, तो आप वहीं से आटा भी डालिएगा और वहीं से पानी भी डालिएगा। तो ये देखिए अच्छा सा गुथ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोग इसमें आटा डाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा गीला दिख रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके आटा डालते जाएंगे जितनी ज़रूरत होगी। और फाइनली मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने पूरा आटा डाल दिया था। और अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके, ऊपर से ही उसमें जगह बनी रहती, वहाँ से हम लोग गेहूं का आटा डाल देंगे और फिर मिक्सी को चला लेंगे। तो जब ये काफ़ी हद तक आपको गुथा हुआ दिखने लगेगा ना, आटा भी जब डाल लीजिएगा, गेहूं का आटा भी जब डाल लीजिएगा, उसके बाद इसमें हम लोग करीब 1-1.5 चम्मच, छोटा चम्मच कोई सा रिफाइंड ऑयल या तेल वगैरह डाल देंगे। तो रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं ताकि कोई महक उसमें एक्स्ट्रा ना रहे, वो अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। और इसको फिर हम लोग चला लेंगे, ताकि पूरी अच्छी तरीके से मिल जाए, आटा अच्छा सा गुथ जाए। ये देखिए आराम से चल रही है मिक्सी, और वो चारों ओर से घुमा करके आटे को ले रहा है। ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट आटा गुथ गया है हम लोग का, और दिखने में भी बहुत सुंदर है, बहुत हेल्दी है। अब इसको एक लंबा सा बेलनाकार हम लोग पहले हाथ से कर लेंगे, और उसके बाद इसकी लोइयाँ काट लेंगे। तो नॉर्मल रोटी की तरह आपको लोइयाँ काटनी है, हाथ में सूखा आटा लगा लीजिएगा,
ताकि आसानी रहे कि आपको। इस तरीके से मैं बना रही हूँ इसको गोल गोल, पहले लड्डू बना करके और फिर चिपटा करके पेड़ा बना लेंगे। लोई हम लोग कहते हैं, आप लोग इसको क्या कहते हैं बताइएगा रोटी बनाने से पहले। तो ये लोइयाँ सारी बन गई, लोई बन गई हम लोगों की, पेड़ा बन गया। आप इसको क्या कहते हैं आपको ये मुझे बताना है, हाँ, ताकि हम लोग की जानकारी आपस में बढ़ती रहे। और अब एक लोई ले करके सूखा आटा लगा करके बेल लेंगे। अभी लस नहीं होता है ना तो दिक्कत होती है, मगर हम लोगों ने इतनी चीज़ें डाल दी हैं, वो आप आराम से बेल सकते हैं, बस हल्के हाथ से बेलिएगा। और फुलके जैसा, चपाती जैसा बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा उससे मोटा रखेंगे। मोटी रहती तो अच्छी भी लगती है। तो इस तरीके से देखिए बेल लिया मैंने, और मोटाई दिखा दूँ आपको, ये देखिए इतना मोटा रखा है बस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सबको बेल करके रख लेते हैं, तो सेकते समय हम लोग को आसानी रहेगी। तो ये देखिए सारे पराठे मैंने बेल लिए हैं, गोल गोल ही पराठे हम लोग इसके बनाएंगे। और अब चलिए इसको सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए मैंने गैस पर फ्रेंड्स 2 तवे चढ़ा लिए हैं, तो हम लोग क्योंकि बेल चुके हैं तो हम लोग फटाफट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तवे पर थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे। आप रिफाइंड ऑयल में भी सेक सकती हैं, या सरसों के तेल को गर्म करके ठंडा करके उससे भी सेक सकते हैं, किसी से भी सेक सकते हैं। और तवा ग्रीस कर लीजिए ना, तो वो जो पहले जैसे रोटी वाली जो शक्ल आती है ना, वो नहीं आने पाती है। तो इसलिए ज़रूर से तवे पे पहले घी लगा लीजिए, और उसके बाद इस पर पराठे को डाल दीजिए, दोनों पे डाल लीजिए। अगर आप मैनेज कर सकते हैं, नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो फिर एक पर ही बनाइए, आप जैसे मैनेज कर पाइए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है बाजरे का आटा, और इसमें ढेर सारा सोडियम, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट होता है, और साथ में आयरन बहुत होता है। तो आयरन की वजह से ना ये खून की कमी को दूर करता है, एनीमिया में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है उसको ठीक करने में। और उसके अलावा पाचन, मतलब जो डाइजेशन सिस्टम हम लोग का होता है ना, वो बहुत मजबूत होता है। पेट दर्द और गैस बनती है जो पेट में, उसमें बहुत राहत मिलती है। और इधर मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे ये समझ में आया कि जिस दिन मैं खाती हूँ ना ये बाजरे के आटे का रोटी पराठा कुछ भी, उस दिन नींद बड़ी अच्छी आती, बहुत साउंड स्लीप सो पाती हूँ। तो मुझे लगता है साउंड स्लीप तो बहुत ही सबके लिए ज़रूरी है ना। और ये जो श्री अन्न है ना, वो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को देख के तो सिद्ध भी हो जाता है ना, क्योंकि उनकी फ़िटनेस से तो हम सब बहुत प्रभावित रहते हैं, और उनको ये बहुत पसंद है, बहुत रिकमेंड करते हैं वो इसको कि सबको खाया खिलाया जाए। और इस पे हम लोग पराठे पे दोनों ओर से घी लगा करके सेक लेंगे। आप घी की मात्रा जैसा रखना चाहिए रखिए, पर इसमें घी सोखता बहुत है, क्योंकि थोड़ा सा ये अलग ढंग का आटा होता है, तो ये खूब घी सोखता भी है काफ़ी। तो आप इसमें दोनों ओर घी लगा करके और गरम गरम खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, पर ठंडे में भी बड़ा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। ठंडे में तो मुझे लगता है इसको स्नैक्स की तरह भी आदमी खा सकता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और एक चीज़ और आपको ट्रिक बताना चाहूँगी, अगर आप घी इसमें कम करना चाह रहे हैं ना, तो जैसे आपने एक पराठे पे घी लगाया, दूसरे पराठे को इसी के ऊपर डाल दीजिए। तो देखिए जैसे घी घी दिख रहा है ना, जब आप दूसरा पराठा डाल देंगे तो ये देखिए कैसे घी सारा हट के दूसरे पराठे पे चला गया। तो जो एक्स्ट्रा घी होता है ना, वो हट जाता है। तो अगर आप कम घी का खाना चाहते हो तो इस तरीके से बनाइए, तो आपका घी आपको कम लगाना पड़ेगा, तो आप कम घी खाएंगे भी, है ना। चिकनाई हम लोग बार बार डरते रहते हैं ना कि कम चिकनाई खाएं पराठा, बहुत से लोग इसीलिए नहीं खाते हैं कि चिकनाई ज़्यादा हो जाएगी। पर ये आप इस तरीके से बनाइए तो काफ़ी कम चिकनाई में आपके ज़्यादा पराठे बन जाएंगे। इस तरीके से हम लोग पराठे को बना लेंगे। और इतना सुंदर लग रहा है ना फ्रेंड्स, बस लग रहा है कि फटाफट बने तो हम लोग खा लिया जाए इसको। और मैं इसको बना करके ना फ्रिज में भी रख देती हूँ, और जब दोबारा तिबारा खाने का मन हुआ तो जितनी ज़रूरत हुई उतना निकाल करके और गरम करके खा लिया। गरम करते समय चाहिए तो फिर हल्का सा थोड़ा सा घी लगा दीजिए, तो बिल्कुल फ्रेश जैसा हो जाएगा और बहुत टेस्टी लगेगा। और खाने में फ्रेंड्स ये इतनी सिंपल सी रेसिपी है ना, देखिए कितने सारे पराठे फटाफट बन गए हम लोग के, और कितने हेल्दी हैं। इतनी तरह की सब्जियां पड़ी हुई हैं, चुकंदर पड़ा हुआ है, हरा प्याज है, और आप चाहें तो इसमें पालक भी डाल सकते हैं, हरा धनिया पड़ा हुआ है। और खाने का तरीका इतना सिंपल है कि सिर्फ कच्ची प्याज ले लीजिए और हरी मिर्ची ले लीजिए, उसके साथ खाइए। ट्रेडिशनल तरीका वही है बाजरे की रोटी या पराठा खाने का। और अदरवाइज़ आप चाहिए तो हरी चटनी ले लीजिए, खूब सारी हरी चटनी लगा लगा के खाइए तो भी बहुत टेस्टी लगेगा।
और इसके अलावा आप चाहें तो इसमें सूखी सब्जी से खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तो हरे प्याज या प्याज का सागा जो होता है ना उसकी, और बैगन और आलू टमाटर की सब्जी लिया है। इसके अलावा किसी भी सूखी सब्जी के साथ खा सकते हैं, थोड़ी सी हल्की सी गीली जिसको लटपटी सब्जी हम लोग कहते हैं उसके साथ खा सकते हैं। उसके साथ भी बहुत टेस्टी लगेगा लटपटी सब्जी के साथ। और वो भी मन नहीं है तो कोई सी रसेदार सब्जी ले लीजिए। यहाँ पे मैं आलू टमाटर की सब्जी ले रही हूँ, जिसको हम लोग झोल कहते हैं। हम लोग की बहुत फेवरेट है, खासकर मेरी बेटी की बहुत फेवरेट है। तो इसके साथ खा सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप इसको ज़रूर से बनाइएगा और आपको बहुत पसंद आएगा ये पराठा। और जब पसंद आएगा तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये पराठा कैसा लगा और ये पराठा बनाने की विधि कैसी लगी है। और साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि उनको भी बहुत पसंद आएगा। और एक बात ये भी है फ्रेंड्स कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए कि नया वीडियो आ चुका है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, हैव ए वेरी 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 हेल्दी डे, बाय।